जय हिंद साथियों, मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा। आज अपन कक्षा 12वीं फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 जिसका टॉपिक है आज अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की अपने को तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एक दंड चुंबक के कारण अपने को ये तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन इसको समझते हैं कि ये दंड चुंबक के कारण तीव्रता दो स्थिति में ज्ञात होती है, अक्षीय और निरक्षीय। जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 1 में भी हमने पढ़ा था, लेकिन वो कौन सा था? विद्युत क्षेत्र का। ये कौन सा है? चुंबक का। तो जिस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं दो स्थिति में, एक तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और एक उनकी निरक्षीय स्थिति, ठीक उसी तरीके से दंड चुंबक के कारण भी हम दो स्थिति में तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कल अपन ने चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखो साथियों, आप इन वीडियो को पूरा देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, और जो नए रहते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं यदि यूज़र, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, नए नए तरीके खोजता हूँ कि किस आसान तरीके से आपको समझाया जाए। और इस फिजिक्स को, जिसको कि स्टूडेंट लगभग बहुत सारे कठिन मानते हैं, तो उनके लिए इस फिजिक्स को आसान बनाता हूँ। यानी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर मेहनत करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी आपके लिए कुछ आसान तरीके से इस फिजिक्स को लेके आऊँ, जिसको अपन आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए, आपसे यही आशा करता हूँ कि आप इन वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ताकि आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बस यही आपसे उम्मीद है। और आपको क्या लगता है, किसी टॉपिक में आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि वीडियो ऑनलाइन रहते हैं, मैं आपसे जुड़ नहीं पाता हूँ, लाइव क्लास ये है नहीं, तो हो सकता है आपके मन में बहुत सारी क्यूरीज हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अपन अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक दंड चुंबक। तो सबसे पहले अपने को एक चुंबक बनानी है। ठीक है, ये ले ली मैंने एक दंड चुंबक, जिसका ये सिरा हो गया एन ध्रुव और ये काम करेगा एस ध्रुव का। आप जानते ही हैं कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस, मीन्स उत्तरी और दक्षिणी। अब हर ध्रुव के पास एक ध्रुव प्राबल्य होता है जिस पर चुंबकत्व सबसे अधिक रहता है, जिसको बोलेंगे हम एम। और ये चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक एक्सिस, मीन्स चुंबकीय अक्ष। ये क्या है, इन दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाती है। अब आपको क्या करना है वो समझो। पहले अक्षीय स्थिति में आपको कोई बिंदु दे दिया है कि भाई चुंबक के अक्ष पे कोई बिंदु है, आपको जाके वहां पे तीव्रता निकालनी है। तो अक्षीय स्थिति में जो बिंदु है, तो आप उस बात को समझो कि वो बिंदु है कहाँ। अपन किसी भी टॉपिक को उतना टिपिकल ना लेते हो, उसको प्रैक्टिकली समझे कि भाई अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब वो बिंदु इस अक्ष पे ही होगा। तो आपको क्या करना है, इस अक्ष को बढ़ाना है थोड़ा सा, और सपोज दैट यहाँ पे वो बिंदु है P मान लिया इसको, जिस पर अपने को क्या ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप जैसा जानते हो, चुंबक को मिलाने वाली ये जो रेखा है, जिसे बोलते हैं चुंबकीय अक्ष, इसे बोला जाता है चुंबक की प्रभावी लंबाई। और चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी होती है, 2L। कितनी होती है, 2L। ठीक है, दोनों ध्रुवों के बीच की ये जो दूरी है। अब इस चुंबक के बीच में मैंने बिंदु क्या मान लिया, O। अब ये जो आपका बिंदु है, ये भी चुंबक के अक्ष पे है, लेकिन ये कितनी दूरी पे है, तो मैंने इसको O से कितनी दूरी पे माना, स्मॉल r दूरी पे। तो बिंदु O से कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब ध्यान से समझना, यदि ये पूरी लेंथ 2L है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये दोनों हो जाएगी L और L मिलके क्या हो रही है, 2L। देखिए आप, सबसे पहले अपन N ध्रुव के कारण यदि तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो N ध्रुव के कारण जो इंटेंसिटी अपन निकालेंगे उसको अपन नाम देंगे B1। ध्यान से समझना, आप ये डायरेक्शन क्यों लगे ये भी बता रहा हूँ मैं आप। S ध्रुव के कारण जो इंटेंसिटी निकालेंगे उसको नाम देंगे हम B2, और इनकी जो परिणामी निकलेगी वो हो जाएगी B। अब आप सोच रहे हो कि मैंने B1 की डायरेक्शन इधर क्यों लगी, तो आप याद करो, अक्षीय स्थिति में जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो हमने यहाँ पे लिखा था E1 और E2, यानी
जो आपका प्लस क्यू चार्जेस था उसके कारण इंटेंसिटी निकाली थी E1 और माइनस क्यू था उसके कारण निकाली थी E2। तो इसी तरीके से यदि मैं यहाँ P बिंदु पे कोई एक उत्तरी ध्रुव की कल्पना कर लेता हूँ, जिसे मुझे इमेजिन करना है बस। मान लो यहाँ पे एक उत्तरी ध्रुव की अपन कल्पना करते हैं। अब देखना, ये उत्तरी ध्रुव जैसे ही अपन इस उत्तरी ध्रुव के पास लाएंगे तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो एन ध्रुव की जो तीव्रता है B1 उसकी डायरेक्शन जाएगी अपोजिट, क्योंकि ये उसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित। ठीक उसी तरीके से यदि मैं इस उत्तरी ध्रुव को इस साउथ पोल पे यानी इस दक्षिणी ध्रुव पे लाता हूँ पास में, तो ये इससे क्या होगा, आकर्षित। तो ये B2 तीव्रता जाएगी इस डायरेक्शन में, तो ये B1 इधर है और B2 इधर है। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे एक एकांक उत्तरी ध्रुव मान के हम इसकी डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए, आपको पता है कि जब हम तीव्रता निकालते हैं तो पहले एन ध्रुव की निकालेंगे, फिर एस ध्रुव की निकालेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या हो गई आपकी, एन ध्रुव के कारण कौन से बिंदु पर, P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, क्या आ जाएगा, B1 बराबर, देखिए तीव्रता का सूत्र क्या था, मैंने आपको बताया था μ0/4 पाई, और ऊपर आ जाएगा आपका ध्रुव प्राबल्य और बटे में आ जाएगा आपका दूरी का स्क्वायर। तो μ0/4 पाई, ध्रुव प्राबल्य क्या है इसका m, और दूरी किसकी दूरी, एन ध्रुव की P बिंदु से दूरी, क्योंकि उसके कारण इस पे तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं हम एन ध्रुव के कारण। तो एन ध्रुव से P बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, जरा देखिए आप। तो देखो, हम यहाँ से चलेंगे तो ये दूरी हो गई L, और यहाँ से यहाँ तक O तक की तो L हो गई, O से फिर यहाँ तक की क्या हो गई, R। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, L प्लस R। चूंकि दूरी का स्क्वायर है इसलिए L प्लस R का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो L और R इन दोनों को जोड़ दो तो R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया आपको कि दूरी का स्क्वायर में R प्लस L क्यों आया, क्योंकि देखो ये इतनी दूरी तो L हो गई, ये R हो गई, अपने को वहां से यहाँ आना है, तो टोटल कितनी हो गई, R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है आपको, एस ध्रुव से निकालो आप। तो एस ध्रुव के कारण B1 के स्थान पे इसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे हम B2 से μ0/4 पाई m एज इट इज, क्योंकि ध्रुव प्राबल्य दोनों के m मान लिए हमने। यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए आप खुद देखो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ शो नहीं कर रखी है, तो आपको क्या करना है, इस R में से इस L को माइनस कर देना है, ताकि आपको दूरी कहाँ से कहाँ तक की प्राप्त हो जाए, S से लगा के P तक, क्योंकि डायरेक्शन है आपकी S से P। तो दूरी आपको निकालने के लिए क्या करना है, इस R में से इस L को माइनस कर दो। तो ये प्लस है तो इसकी ट्रिक याद रखो आप, यहाँ माइनस आ जाएगा और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब आपने दोनों ध्रुव की अलग अलग तो निकाल ली, अब आपको क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता, मीन्स B का मान। तो परिणामी तीव्रता के लिए क्या करना है, देखिए इधर परिणामी तीव्रता यानी B, इसका मान निकालने के लिए आप खुद सोचो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम रहेगी, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि इनमें जो आकर्षण हो रहा है तो B2 का मान ज़्यादा रहेगा और B1 का मान उसकी अपेक्षा कम रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, B2 में से B1 को माइनस कर दो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। समीकरण 1 से B1 का मान रखो, समीकरण 2 से B2 का मान रखो, दोनों की वैल्यू समीकरण 3 में रख दो। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मान रखने पे क्या है, B2 की वैल्यू क्या है, μ0/4 पाई m/r माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस B1 की वैल्यू क्या है, μ0/4 पाई m/r प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो μ0/4 पाई और m को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो इसको कॉमन, μ0/4 पाई और m को ले लिया कॉमन। ठीक है, अंदर क्या बचेगा आपका, तो ये 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर।
आगे बढ़ें तो B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई m, नीचे इनका एलसीएम क्या आ गया आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इधर तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़े हम तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई m। देखो इधर नीचे ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर ये इनको सर्वसमीका से खोल लो। आप जानते ही हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी की जगह हमने मान लिया आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, यहाँ पे दो माइनस के क्यों आए, क्योंकि ये वाली सर्वसमीका a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगी, तो यहाँ आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन हमने माइनस का गुना डायरेक्ट ही कर दिया इसी स्टेप में। अब ये दोनों तो हो गए आपके कैंसिल, क्या बच रहा है देखो जरा, तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हुए कैंसिल, 2RL जुड़ गए, कितने RL हो गए 4RL, बटे में क्या है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई m। इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 और पीछे RL। यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो यदि हम इस L को बिल्कुल नगण्य मान लें, किसकी अपेक्षा, इस R की अपेक्षा, यदि ये ध्रुव हमारा और दूर होता तो हमें वो जो चुंबक की लंबाई है, हम किसी वस्तु से जितना दूर जाते हैं सामने वाली वस्तु की लंबाई जो रहती है वो एक्चुअल वो हमें कैसी दिखती है, छोटी, तो फिर उस लंबाई के सापेक्ष उसको क्या मान सकते हैं हम, नगण्य। आपने देखा होगा हम जब भी किसी वस्तु से दूर जाते हैं तो हमें वो वस्तु छोटी दिखाई देती है, वो छोटी होती नहीं है लेकिन वो हमें दिखाई देती है। तो हम यहाँ पे किसको अल्प मान लेते हैं, एल को। यदि एल की वैल्यू कम हो किसकी अपेक्षा, आर की अपेक्षा, तो यहाँ से एल स्क्वायर को क्या मान लो, नगण्य मानने पर। यदि एल स्क्वायर को नगण्य माना तो अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर, और इसका होल क्या हो जाएगा गुणा, तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई m। अब इनका तो हो गया गुणा, ये हो जाएगा r की पावर 4। यहाँ पे क्या है देखो इधर 2ml, इसको बोलेंगे कैपिटल M। अब कैपिटल M क्या है आपका, चुंबकीय आघूर्ण। मैंने आपको बताया था कि चुंबक के किसी एक ध्रुव प्राबल्य और उन चुंबक के बीच की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। तो 2ml ये स्मॉल m है, तो 2ml के स्थान पे क्या आ जाएगा, कैपिटल M। तो देखिए इनके स्थान पे आ गया कैपिटल M, तो कैपिटल M और फिर क्या है आपका 2R, तो ये 2R बटे में क्या आएगा आपका R की पावर 4। देखो 2ml इनके स्थान पे कैपिटल M और ये 2R और नीचे R की पावर 4, एक R से एक R कैंसिल, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो गया आपका 2m और ये हो गया R3। 2 से ये 4 कैंसिल, तो कितनी बार जाएगा ये, तो म्यू नॉट अपान यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 2 पाई और ये आ गया आपका m अपान R3। होता है आपका अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र। और चूंकि आप जानते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की 3 यूनिट होती है, टेस्ला, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, टेस्ला। देख लो इसको आप जल्दी से, पूरा डेरिवेशन है ये है आपका अक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।